दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के परिसर में केस मिलने के आरोप की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी है। रिपोर्ट में समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ बिना हिसाब वाले नकली सबूतों से छेड़छाड़ और संतोषजनक जवाब नहीं देने के आरोप साबित होते हैं। जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत गठित 3 सदस्यीय समिति ने कहा कि जस्टिस वर्मा ने अपने सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिली नकदी की मौजूदगी और उनके स्रोत या मालिकाना हक को लेकर संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहे। समिति ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण सबूतों की सुरक्षित नहीं रखा गया, साथ ही कानूनी तरीके से सील करने और निरीक्षण से पहले स्टोर रूम में मौजूद सबूतों की स्थिति को बदल दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह रिपोर्ट 2 खंडों में तैयार की गई है, जिसमें जांच के दौरान दर्ज मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। 3 सदस्यीय जांच समिति ने मई में अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी थी। लाइव लॉ के मुताबिक समिति ने कहा कि पहला आरोप नई दिल्ली के 30 तुगलक सेंटर स्थित जज के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में बिना हिसाब वाली करेंसी की बरामदगी और कब्जे से जुड़ा था। समिति ने पाया कि 14 से 15 मार्च 2025 को लगी आग के बाद स्टोर रूम में 500 रुपये के नोट बड़ी मात्रा में मौजूद थे। लाइव लॉ के मुताबिक गवाहों ने इन्हें जले, आधे जले और गीले और बिखरे हुए नोटों के बंडल, ढेर और गड्डियों के रूप में बताया। दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस के कई कर्मचारी ने नोट को देखने की गवाही दी। तस्वीरों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी उनके बयानों की पुष्टि हुई। समिति ने कहा कि स्टोर रूम में कुल कितनी नकदी मिली ये तय करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि नोटों की सुरक्षित नहीं रखा गया। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलना यह स्थापित करता है कि जज का उस परिसर में पूरा नियंत्रण था। लाइव लॉ के मुताबिक समिति ने कहा जो बात स्थापित हुई है वह यह है कि जज के कब्जे वाले सरकारी परिसर में बड़ी मात्रा में ऐसी नकदी मिली जिसका कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दिया गया था। स्टोर रूम उस परिसर का हिस्सा था और जज उनकी मौजूदगी, स्रोत या मालिकाना हक को लेकर संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहे। 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। इसके बाद 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के बचाव संबंधी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई कुछ फोटो और वीडियो भी शामिल हैं, जिसमें जले हुए नोट नजर आ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को रिडेक्ट किया गया था, यानी काले रंग से छिपाया गया था। जस्टिस वर्मा पर आरोप लगे कि नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक निवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को एक प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा था। जस्टिस डीके उपाध्याय ने अपनी चिट्ठी में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को कहा कि इस मामले में एक गहरी जांच की जरूरत है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। तत्कालीन सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई। साथ ही यह फैसला किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रस्ताव दिया कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली से हटाकर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले पर आपत्ति जताई थी। जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा की विरोध किया, कहीं वह इस एसोसिएशन का हिस्सा थे।
6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में जन्मे जस्टिस यशवंत वर्मा 30 साल से भी ज्यादा लंबे समय से कानूनी पेशे से जुड़े रहे। करीब 200 सांसदों ने संसद के माध्यम से उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।